हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर अप्रैल सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण और आने वाली सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार सहकारी गोपाल क्रेडिट योजना के तहत किए जाने वाले ऋण की अवधि कितनी होगी? आंसर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, मुख्यमंत्री ने पेंशन व पालन योजना में लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 1363 करोड़ रुपये राशि हस्तांतरण की। ब नंबर है, 10 छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 भवनों का शिलान्यास किया। स नंबर जामडोली स्थित स्वशिता परिसर में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। द नंबर, नगरीय क्षेत्रों में 500 अम्बेडकर लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। आंसर होगा द, क्योंकि 500 नहीं 200 लाइब्रेरी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सहरिया, खेरवा व कथोड़ी जनजाति परिवारों के महिला मुखियों को खाद्य सामग्री के स्थान पर कौन सी राशि प्रतिमाह सीधे खाते में, कितनी राशि सीधे खाते में जाएगी? आंसर होगा 1200 रुपये। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के संबंधित निम्न में से कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कथन है, इसकी लागत लगभग 13,037.66 करोड़ रुपये होगी। सेकंड कथन है, इस चरण में स्वीकृत मार्ग में कुल 34 स्टेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निर्माण में केंद्र और राज्य के 20 हिस्सेदारी होगी। 96 से सितंबर 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। इसका आंसर होगा द, 1 व 4 सत्य है। अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। इस चरण में 13,037.66 करोड़ की लागत से 41 किलोमीटर लंबे उत्तरी दक्षिणी मेट्रो गलियारे को निर्मित किया जाएगा। सिर्फ प्रहलादपुर से टोडी मार्ग तक 36 स्टेशन होंगे, जिसमें 34 एलिवेट्स और 2 अंडरग्राउंड होंगे। हिस्सेदारी केंद्र और राज्य की 50% होगी। संस्था राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड RMRC द्वारा सितंबर 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 8,965 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी गई है। इस वृद्धि को HPCL द्वारा निवेश में 19,000 करोड़ रुपये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में वन उपजों जैसे आंवला, शहद, इमली, महुआ के मुख्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? आंसर होगा वासोड़ा व उदयपुर में। राम सेतु लिंक परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल व सिंचाई का लाभ मिलेगा? आंसर होगा 17 जिलों को। इसके अन्य तथ्यों को जानते हैं। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में प्रदेश की 40% आबादी इसमें लाभान्वित होगी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों इसमें लाभान्वित होंगे। 28 जनवरी 2024 MU केंद्र प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में हुआ। इसके अनुमान 90, अनुमान 10 केंद्र और राज्य। लंबाई 1268 करोड़ रुपये किलोमीटर। 5 बैराज व 2 बांध निर्माण प्रस्तावित है। कुल सिंचाई 5.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी। राजस्थान में 2.80 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। 17 दिसंबर 2001 को दाती गांव जयपुर में राज्य स्तरीय आयोजन हुआ, जिसमें नवरेजा बैराज का लोकार्पण PM ने किया। नाम परिवर्तन 22 जनवरी 2025 को राम सेतु लिंक परियोजना पूर्व नाम से पार्वती काली सिंध परियोजना नया परियोजना था। इस चरण में इसमें 9500 करोड़ रुपये का प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने हुए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य में किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026-23 में राज्य के कृषि बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? आंसर होगा 34%। राज्य बजट 2026-23 में कुल्लर बांध को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में? आंसर होगा जयपुर। राजस्थान ट्रेड प्रोमिस पॉलिसी 2026-25 के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। आंसर होगा, इस नीति के तहत खुदरा व्यापारी को 5 करोड़ रुपये का तक का ऋण उपलब्ध किया जाना यह असत्य है। इसके अन्य तथ्य हैं, इसकी नीति के अनुसार 2 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 5 करोड़ का नहीं। 1 करोड़ रुपये के ऋण 6%, 1.2 करोड़ रुपये ऋण पर 4% ब्याज अनुदान देगा। महिला SC/ST दिव्यांग महिला को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। अन्य तथ्य ये आप पढ़ सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा किन जिलों में ग्रामदानी गांव के लिए किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातिरदारी देने की घोषणा की गई? आंसर हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी? आंसर होगा जिला स्तर पर। मुख्यमंत्री जल शौचालय अभियान 2.0 की प्रारंभिक मॉनिटरिंग और कार्यों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने किस आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है? आंसर होगा GIS आधारित मैपिंग एंड ड्रोन सर्वे।
8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया? आंसर होगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 में प्रदेश में कितने अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर होगा 1000। राज्य बजट 2026-27 में की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट नागरिक तीर्थ योजना इस वर्ष कुल कितने विशिष्ट यात्रियों को चयन करने कर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? आंसर है 56,000। इसमें 50,000 रेल द्वारा और 6,000 हवाई मार्ग द्वारा तीर्थ। राज पहल प्रॉब्लम असिस्टेंट लर्निंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? घुमंतों व अर्ध घुमंतों समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? आंसर होगा 10 लाख रुपए। माय बजट कवरेज का उद्देश्य है केंद्रीय बजट 2026 की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना। 12 अप्रैल 2026 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राज्य की बैठक में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? आंसर होगा वी श्रीनिवासन। 12 अप्रैल 2026 को जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम की थीम है। आंसर होगा गिव व्हील टू व्हीकल राजस्थान। राम सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एडवांस लिंक 2 जिलों के मध्य चंबल नदी पर कनेक्टिविटी स्थापित कर रहेगा। आंसर है कोटा व बूंदी। अप्रैल 2026 में राजस्थान की किन 2 जिलों में दिन में कृषि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित से जोड़ा गया है? आंसर होगा दौसा व करौली को। मार्च 2026 में स्मार्ट भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजस्थान से कितने पंजीकरण हुए? आंसर होगा 17 लाख से अधिक। पीएम ई ड्राइव योजना का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान निधि योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को बढ़ाकर कितना प्रतिवर्ष किया जा रहा है? आंसर है 3,000 रुपये। विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों को सुझाव के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांव और शहरों को विकास मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? आंसर होगा 2030, 2035 और 2047। राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का सहयोग दे रही है? आंसर होगा VISAGN। हाल ही में राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना में संशोधन करते हुए अनुदान हेतु न्यूनतम कितनी भूमि सीमा निर्धारित की है? आंसर होगा 0.5 हेक्टर। हरियाणा और राजस्थान के तहत आगामी मानसून सीजन में राजस्थान सरकार ने कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा है? आंसर है 10 करोड़ रुपये। अन्य तथ्य के बारे में भी जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पौधारोपण कार्यक्रम प्रारंभ मानसून सीजन जुलाई अगस्त सितंबर माह में गति प्रदान करते हुए 10 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया। वर्ष 2024-28 के अंतर्गत 5 वर्षों में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल अक्षर अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने के विरुद्ध 7.5 करोड़ रुपये लगाए गए। 2025 में 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य के विरुद्ध 11.4 करोड़ से अधिक पौधे रोपण किए गए। प्रत्येक जिले में एक नमो नर्सरी स्थापित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रही पीएम अभियम का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मशीन। रिको के बड़े औद्योगिक भूखंडों में उप विभाजन को शर्त मंजूरी है। उप विभाजन के बाद प्रत्येक उप विभाजन भूखंड का न्यूनतम क्षेत्र है 500 वर्ग मीटर। 17 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रत्न की प्रमुख थीम थी नारी शक्ति वंदन। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? 39वां। 15 अप्रैल 2026 को सप्त शक्ति कमांडर ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां। कथन जयपुर में 7 अप्रैल 2026 को आयोजित पश्चिम कृषि अभियान का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता अमित शाह ने किया। कथन भाई इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, असम राज्यों को प्रतिनिधित्व दोनों गलत हैं। इस सम्मेलन का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान किया और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा के प्रतिनिधि शामिल हुए। अप्रैल 2026 में निम्न में से IIT जोधपुर के किस प्रोफेसर ने ग्लोबल यंग एकेडमी की सदस्यता मिली? आंसर है अपूर्व गुप्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम्स जोधपुर में निम्न में से किस डॉक्टर ने डॉक्टर एस राय गुवाहाटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है लोकेश सैनी। 16 अप्रैल 2026 तक एम्स जोधपुर में कुल कितने किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्ण किए जा चुके हैं? आंसर है 100। 23 से 25 मई 2026 में आयोजित राजस्थान होने वाली ग्रामर 2026 का पूरा नाम ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट 2026
राजस्थान प्रदेश मिट्टी उर्वरक भूमि को पुनर्जीवित करने और रासायनिक खादों को विकसित अनियमितता कम करने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में इनमें से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? आंसर है अपनो खेती अपनी खाद्य परियोजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योति फुले की दिवस समारोह में अवसर पर कितने जिले में 6.607.66 करोड़ रुपये लागत से 230 बीघा में लोकार्पण किया? आंसर होगा 200 जयंती पर महात्मा गांधी। वन विभाग द्वारा प्रदेश के किन 3 जिलों में चंदन वन की स्थापना की जाएगी? आंसर है उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर का अप्रैल का नेक्स्ट पार्ट कल आपको जल्दी ही मिल जाएगा और उसके बाद जून का इसे अप्रैल मई और जून का तीनों करंट अफेयर आपको करा दिया जाएगा। तो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कर में ज़रूर बताएं। एक कमेंट और एक लाइक आप हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।